नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे करंट अफेयर रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज, राइट। तो न्यूज वही जो आपके काम आ सके, न्यूज वही जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, वही न्यूज अपन यहाँ पर बात करते हैं। रेगुलर बेसिस पे एवरीडे मॉर्निंग्स में सेशंस होता है, तो प्लीज़ अगर आप एवरीडे रेगुलर नहीं देखते तो प्लीज़ करंट अफेयर को रेगुलर देखा करें। जितना आप रेगुलर देखेंगे उतना ही करंट अफेयर आपका अच्छे से प्रिपेयर हो पाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड के साथ भी। कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी का हो, या अदर स्टेट लेवल की एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर उसमें देखने को मिलता है, तो प्लीज़ यह वीडियो जो मैं रेगुलर अपलोड करता हूँ उनको ज़रूर देखा करिए, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो करंट अफेयर तैयार कर रहा है, लास्ट मंथ के करंट अफेयर अगर पढ़ना चाहता है, राइट, उनके लिए एक पीडीएफ मैंने रेडी किया था। टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन हैं नवंबर मंथ के, जिसमें आपको स्ट्रैटेजी के, बैंकिंग गवर्नेंस, राइट, इंटरनेशनल नेशनल अफेयर्स, डेज बेस पर क्वेश्चन, कौन कौन सी बुक रिलीज हुई है, ये सभी के सभी एक ही वीडियो में पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने बना रखे हैं। आई होप आपको मिला होगा। अगर नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, सर मेरे को नहीं मिला है, और मेल आईडी दे दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूँगा। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। आप पढ़िएगा, कंटेंट को फॉलो कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ही अच्छा और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने तैयार किया है इस कंटेंट को। ओके, नेक्स्ट एक अपॉइंटमेंट का वीडियो है नवंबर मंथ का, राइट। अगर आपने देख लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो प्लीज़, अगर आप बैंक की तैयारी जैसे आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क मेंस का जो एग्ज़ाम्स होना, उसमें यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते ही बनते हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को, नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए। जितना ज़्यादा आप नोट करेंगे उतना ही आपको याद रहेगा। ओके, नवंबर मंथ का लास्ट के भी चाहिए सर मेरे को, तो सितंबर पढ़ना है तो वह भी आपको मिल जाएगा। सर मेरे को अक्टूबर पढ़ना है, वह भी मिल जाएगा। जुलाई पढ़ना है, वह भी मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक मैंने दे दिए हैं ऑलरेडी। कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलता तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, ये कल का क्वेश्चंस है, होमवर्क क्वेश्चंस मैंने पूछा था। इन परस्यूट ऑफ जस्टिस, राइट, एक पुस्तक है, एक आत्मकथा है, एक बायोग्राफी है। इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यह किन की ऑटोबायोग्राफी है? इन परस्यूट ऑफ जस्टिस, राइट। तो यह है, दैट इज द राजेंद्र सच्चर, राइट। राजेंद्र सच्चर, आपने सच्चर कमेटी नाम सुना होगा, राइट। तो इन्हीं के ऊपर थी राजेंद्र सच्चर, राइट। इन्होंने इनकी ऊपर इनकी ऑटोबायोग्राफी है, दैट इज द इन परस्यूट ऑफ जस्टिस, राइट। याद रखिएगा राजेंद्र सच्चर साहब जी की। ओके, पूछेगा एग्जाम्स में 1 नंबर का क्वेश्चंस, तो आपका आंसर ए होता। अगर आपने ए दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, इन परस्यूट ऑफ जस्टिस, राजेंद्र आपकी सच्चर, ये आप देख लीजिए, कटिंग्स भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर की। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो प्लीज थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाता है पर्टिकुलर एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट देखिए, इम्पॉर्टेंट अगर कोई डेज होता है तो डेज, इम्पॉर्टेंट कोई बुक्स रहती है तो बुक्स, उसके बाद इम्पॉर्टेंट न्यूज, फिर आपके एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, ये इतने पार्ट्स में सेशंस रहता है। डेज आज अपन रिवाइज नहीं करेंगे, कल का वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने कंप्लीट दिसंबर मंथ में कौन कौन से डेज अपन ने पढ़े हैं
अब जरूर देखिएगा वहाँ पर। ओके, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ सब्सक्राइबर को तो मेरे याद भी हो गया होगा। एक बुक रिलीज की गई है, दैट इज द बुक, पर्टिकुलर बुक का नेम रखा है दैट इज द एलिमेंट फॉर आपकी क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, राइट। यह पुस्तक लिखी है मध्य प्रदेश की एक डॉक्टर है दैट इज द स्तुति शर्मा, राइट। स्तुति शर्मा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है एलिमेंट फॉर क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, राइट। याद रखिएगा पुस्तक का नेम है, स्तुति शर्मा इसके राइटर हैं और इसको रिलीज किया है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है, राइट। याद रखिएगा, क्लियर। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने लॉन्च किया है और इन्होंने पुस्तक लिखी है एलिमेंट फॉर क्वांटिटेटिव एलिमेंट, राइट, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स इस पुस्तक का नेम है। ये एक डॉक्टर है पेशे से, याद रखिएगा। एग्जाम्स में आपको पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, या मध्य प्रदेश जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स है उनकी जो तैयारी कर रहा है वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट आज की न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मर DEA, राइट, फॉर्मर DEA सेक्रेटरी चक्रवर्ती लाइकली टू बी HDFC बैंक चेयरमैन। अंतनु चक्रवर्ती, आपने जो थंबनेल पे फोटो देखा होगा वह इनका ही है, राइट। अतनु चक्रवर्ती है जो जिनके 100% चांसेस हैं कि नेक्स्ट HDFC बैंक की चेयरपर्सन बनेंगे, राइट। अतनु चक्रवर्ती, नाम याद रखिएगा। बैंक की एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ से ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछागा, राइट। HDFC बैंक के किनको आपकी चेयरपर्सन बनेंगे तो अतनु चक्रवर्ती। 1-2 दिन में आई थिंक क्लियर हो जाएगा या आज की डेट में ही क्लियर हो जाएगा, राइट, कौन बनेगा। तो पर्टिकुलर इनका नाम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में है, राइट। तो अतनु चक्रवर्ती नाम याद रख लीजिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ओके, HDFC बैंक जिसका हेडक्वार्टर आपकी बॉम्बे में है, बॉम्बे महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। ओके, एंड शशिधर जगदीशन, यह भी नाम याद रखिएगा, ये आपकी CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशिधर जगदीशन। इससे पहले आदित्य पुरी साहब थे, राइट। फिर आदित्य पुरी साहब की जगह शशिधर जगदीशन को आपके बनाया गया है एज अ CEO ऑफ HDFC बैंक। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया आपको तो प्लीज थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है धनलक्ष्मी बैंक 6 नोट टू अपॉइंट शिवन JK एज योर न्यू MD CEO। धनलक्ष्मी बैंक आप सभी ने नाम सुना होगा, राइट। धनलक्ष्मी बैंक एग्जाम्स में क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है यहाँ से, राइट। तो धनलक्ष्मी बैंक के एक प्रपोजल आया है, राइट। प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव कह सकते हैं कि आपकी शिवान JK, राइट, जो कि न्यू MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। ओके, धनलक्ष्मी बैंक, क्लियर। नाम याद रखिएगा, एग्जाम्स में डेफिनेटली क्वेश्चंस का ये पार्ट बन सकता है। धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर त्रिशूर में, त्रिशूर आपकी केरला में है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है धनलक्ष्मी बैंक का। ओके, नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। शिवान JK जो कि रिसेंट में MD एंड CEO प्रपोजल्स आ चुका है, यह नियुक्त हो सकते हैं। ओके, क्लियर। HDFC आपकी धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, त्रिशूर केरला में। ओके, और त्रिशूर केरला में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। और आपकी जो शिवान JK है, राइट, वह आपकी न्यू MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। अब प्रपोजल्स के बेसिस पे आया है बट नियुक्त अब इनका श्योरिटी भी है। ओके, क्लियर। एंड संजीव कृष्णन, राइट, संजीव कृष्णन, राइट, इनकी चेयरपर्सन से याद रखिएगा। धनलक्ष्मी बैंक के संजीव कृष्णन है जो कि आपकी चीफ है, राइट, याद रखिएगा। चेयरपर्सन हैं आपकी संजीव कृष्णन। यह भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में
तो आप याद रखिएगा बैंक के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, एक आपके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्चुअरी है, दैट इज द पीरिकार्डियन, राइट। पीरिकार्डियन फादर ऑफ फैशंस ब्रांडिंग, यानी कि यह एक इनको फादर ऑफ फैशंस ब्रांडिंग का पिता कहा जाता है इनको, राइट। तो उनका निधन हो चुका है माय डियर स्टूडेंट्स। यह एक फ्रांस से बिलोंग करते थे, राइट। पीरिकार्डियन, आपको केवल नेम याद रखना है क्योंकि इंटरनेशनल्स हैं, तो आपको केवल नाम के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोफेशंस भी आप ध्यान में रख सकते हैं, फादर ऑफ फैशंस ब्रांडिंग, ओके। तो ये तो थी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस, ओके। Which state won Digital's Award 2020 अंडर पेंडेमिक कैटेगरी? पेंडेमिक कैटेगरी में महामारी की श्रेणी के तहत डिजिटल्स इंडिया अवार्ड्स किस राज्य ने जीता है? तो वह स्टेट है नन अदर देन बिहार, राइट। बिहार ने डिजिटल्स इंडिया अवार्ड्स महामारी की श्रेणी में जीत लिया है, ओके। बिहार के चीफ मिनिस्टर्स हैं आपके नीतीश कुमार जी, राइट, एंड तारकिशोर शर्मा, रेणु देवी वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं, और आपकी बिहार के गवर्नर हैं आपकी फागू चौहान। एनटीपीसी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा गया था, बिहार के गवर्नर कौन है, ओके। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ओके। बिहार की कैपिटल पटना है। वाल्मीकि नेशनल पार्क, वेस्ट चंपारण नेशनल पार्क, ये आपके बिहार में ही स्थित है, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज फर्स्ट एवर ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशंस विल इनॉर्गुरेट ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वन, राइट। भारत का पहला ड्राइवरलेस ट्रेन परिचालन हुआ है, तो निम्नलिखित में से किस मेट्रो पर शुरू होगा? तो यह आपका दिल्ली मेट्रो से शुरू कर दिया है, मेजेंटा लाइन से, राइट। दिल्ली मेट्रो में मेजेंटा लाइन पर इस पर्टिकुलर ट्रेन के शुभारंभ किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ओके, राइट। तो दिल्ली मेट्रो इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, राइट। पहली ऐसी ड्राइवरलेस ट्रेन है जो विदाउट ड्राइवर चलेगी, और पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। कोई भी दुर्घटना हो, कोई भी अनहोनी हो, पहले ही इसको इंडिकेशंस मिल जाएगा, ये अपने को इंडिकेशंस दे देगी, राइट। तो याद रखिएगा, दिल्ली मेट्रो मेजेंटा लाइन पर पहली ड्राइवरलेस है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। PM flags of India's first driverless train, okay. नेक्स्ट देखिए, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट? लिथियम आयन है बैटरी का निर्माण करेगा, कहाँ पर इसका प्लांट स्थापित किया गया है? भारत का पहला, तो भारत का पहला गुजरात में इसको प्लांट को स्थापित किया गया है, पहली लिथियम आयन बैटरी है, राइट। गुजरात में इसका स्थापना की गई है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ओके। बी ऑप्शन यानी कि गुजरात इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। गुजरात के चीफ मिनिस्टर्स हैं विजय भाई रूपाणी, राइट। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा, गुजरात के, ओके। गिर नेशनल पार्क आप सबने सुना होगा, गिर जो कि गुजरात में ही है। ब्लैक बक आपने सुना होगा, ब्लैक बक, यह भी आपका गुजरात में ही है, याद रखिएगा। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कटिंग्स भी देख सकते हैं न्यूज़पेपर्स की। शमसूर रहमान फारूकी, जिनका रिसेंट में निधन हुआ है, who passed away recently, his said have revived which of the following, right? तो 10 तो हो गई, राइट। ये ऑप्शंस आपका करेक्ट आंसर होगा। SR फारूकी यानी कि शमसूर रहमान फारूकी, जिनका पूरा नेम होगा। और भी ऑब्ituary आज अगर आप पढ़ना चाहते हैं, नवंबर मंथ की ऑब्ituary, अक्टूबर की, सितंबर की,
अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा इस वीडियो के लिंक। सारे के सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में अवेलेबल है। अगर नहीं मिलता आपको तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा। ओके। Who has been awarded with Sir Garfield Schwartz Award for ICC Male Cricketer of the Decade, right? दशक के आईसीसी पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड शॉपर्स पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, राइट? ये कल भी मैंने न्यूज़ डिस्कस की थी, आई होप आपको पता होगा। नहीं मालूम है तो प्लीज़ रेगुलर बेसिस पे देखिए। आज जो कटिंग्स हुई है न्यूज़पेपर्स की, जो अपन ने शेयर की थी न्यूज, उनके कल एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, राइट? तो पर्टिकुलर यही सेशंस का रहता है। तो विराट कोहली है जिनको सर गारफील्ड शॉपर्स मेल में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्पिरिट ऑफ आईसीसी का अवार्ड किसको? एमएस धोनी जी को, राइट? एमएस धोनी को आपके स्पिरिट ऑफ आईसीसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, याद रखिएगा। Who has been unanimously elected as national president of जनता दल यूनाइटेड? जनता दल यू यानी कि पूरा नेम हो गया जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसको चुना गया है? यानी कि एक तरह से कहें तो जनता दल यूनाइटेड जो बिहार की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में अभी गठबंधन है, राइट? जो नीतीश कुमार जी हैं वो जनता दल यूनाइटेड से हैं, 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। वह पहले अध्यक्ष हुआ करते थे अपनी पार्टी के, बट अब वह अध्यक्ष हटकर आपकी आरसी सिंह, राइट? आरसी सिंह हैं, उनको आपकी अध्यक्ष की कुर्सी दे दी गई है। ओके। तारकिशोर प्रसाद शर्मा, आपने नाम सुना होगा, ये बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के रूप में कार्यभार देख रहे हैं। ओके। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, वेस्टर्न चंपारण नेशनल पार्क है, ये बिहार में ही स्थित है। ओके। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रूट ऑफ 100th यानी कि 100वीं किसान रेल का एक तरह से उद्घाटन किया है, चलाई गई है। दैट हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली, हाल ही में शुरू की गई 100वीं किसान रेल का मार्ग क्या है? देखिए क्वेश्चंस घुमा के पूरा पूछ लिया है। 100वीं किसान रेल का मार्ग कौन सा है, राइट? तो 100वीं किसान रेल का मार्ग है माय डियर फ्रेंड्स, महाराष्ट्र टू बंगाल, राइट? महाराष्ट्र टू वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल टोटल्स, राइट? महाराष्ट्र स्टेट से ये वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल तक इसकी शुरुआत की गई है। ये 100वीं किसान रेल है, इसके माध्यम से किसानों को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, राइट? फसल जिसको कह सकते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आयुष्मान यानी कि ABPMJ सेहत स्कीम एक लॉन्च की है, जिसमें लॉन्च्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, राइट? तो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, सेहत एक योजना इसमें लागू की गई है, तो वो कौन से राज्य या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में शुरू करेगी, राइट? तो वह जम्मू कश्मीर में, राइट? इस योजना के माध्यम से 5 लाख तक का बीमा पर्टिकुलर एक परिवार का किया जाता है। किसी भी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट किसी भी हॉस्पिटल्स में अगर आपके पास ये कार्ड है, राइट, तो उसके माध्यम से आप 5 लाख तक की छूट वहाँ पर पा सकते हैं इस योजना के माध्यम। तो PM सेहत है, यह योजना जम्मू कश्मीर में, राइट, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर इस पर्टिकुलर योजना का शुभारंभ किया गया है। ये कटिंग्स भी आप देख सकते हैं। Who has been named as the captain of ICC ODI team of the decade by International Cricket Council, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स ICC है, राइट, द्वारा दशक की ICC ODI टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है, राइट? तो किसको बनाया गया है, राइट?
आईसीसी के ओडीआई में यानी कि वनडे की बात हो रही है। ओके, तो मीन्स आपके महेंद्र सिंह धोनी जी को, वनडे में महेंद्र सिंह धोनी है, आईसीसी एक टीम गठित करता है, राइट, और 2020 में आपकी महेंद्र सिंह धोनी, एंड देन टेस्ट क्रिकेट में आपकी विराट कोहली है, राइट। याद रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपको, टेस्ट में अलग है वनडे और 2020 में ओनली फॉर धोनी। ये कटिंग्स देख लीजिए, आईसीसी टीम्स ऑफ द टिकट इन इंडियंस हैंड्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड ई गवर्नेंस पोर्टल्स नेम्ड एज फ्रूट्स फॉर फार्मर्स। एक पोर्टल लॉन्च किया है किसानों के लिए, तो कौन सा भारत का राज्य है जिसने फ्रूट्स नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है, राइट। तो वह आपको सर्च करना है, देखना है, राइट, उसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो अच्छा लगा, आपको सीखने को मिला, कुछ चीज़ें अच्छी आपको मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, क्रिएट करने में, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। प्लीज़ एक बार आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगा ना, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशन तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। ओके, मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी अवश्य ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। पीडीएफ के लिए कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको मैसेज कर दूँगा। ओके।